जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग एक नया हम लोग का टॉपिक है, नया टॉपिक के साथ हम लोग शुरू करेंगे। और हम लोग का टॉपिक है एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, यानी खगोल विज्ञान के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और हम लोग का ये पहला क्लास होने वाला है और हम लोग जानेंगे कि पूरा ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। एक ही क्लास में नहीं जानेंगे, ठीक है। जैसे इसको हम लोग 10-15 दिन का कंटिन्यूसली क्लास चलेगा, इसमें सारा चीज़ डिस्कस किया जाएगा। तो आज हम लोग मेनली देखेंगे ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड किसको बोला जाता है, और जानेंगे तारा क्या है और तारों का आविष्कार यानी उसका फॉर्मेशन कैसे होता है तारा का, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का आज हम लोग देखेंगे पूरी तरह से, और ये कन्फ्यूज़न दूर करेंगे कि ब्लैक होल क्या होता है, ठीक है। और पूरा का पूरा जितना भी प्रोसेस है तारा बनने का, एक एक स्टेप को देखा जाएगा कि किस तरह से तारा का निर्माण होता है, और उसके बाद किस तरह से तारों का नष्ट होता है, न्यूट्रॉन तारा का निर्माण कैसे होता है, ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है, इन सारा चीज़ को अभी देखेंगे हम लोग। तो हम लोग का टॉपिक है एस्ट्रोनॉमी का, ठीक है। तो ब्रह्मांड, सबसे पहला तो वर्ड आना चाहिए ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड क्या है, ये बहुत सारा ये कन्फ्यूज़न होता है इसमें कि ब्रह्मांड किसको बोलते हैं, ब्रह्मांड क्या होता है या क्या होता है ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड कहने का मतलब कि अगर आप खुली आंखों से जो देखते हैं ऊपर, उसी को ब्रह्मांड कहा जाता है, ठीक है। जो देख पाते हैं, जिस प्रकार का भी पिंड को आप लोग देख पाते हैं, उसी को ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। अब ब्रह्मांड के अंदर में क्या है, वो सारा चीज़ मिल के, पूरा समूह मिल के ब्रह्मांड बना है। यानी खुली आंखों से आप लोग देखिए ऊपर एकदम, तो उसको ब्रह्मांड है, ठीक है। जैसे ब्रह्मांड में होता क्या है, जैसे आप लोग चांद देख लेते हैं, सूरज देख लेते हैं, तारा देख लेते हैं, ठीक है, टूटता हुआ तारा देखते हैं। अब एक्चुअली में ये सारा चीज़ हम लोग का ब्रह्मांड के अंदर है, ठीक है। तो इसी को ब्रह्मांड कहा गया है। तो ब्रह्मांड में हम लोग का चांद हो गया, तारा हो गया, सूरज हो गया, उसके बाद उपग्रह, जितना भी ग्रह है, उपग्रह है, ये सारा चीज़ मिलकर, या ब्लैक होल, उल्का पिंडी, सब मिल के हम लोग का ये ग्रुप है। ये सारा का सारा, इस सभी चीज़ों को ब्रह्मांड बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो ब्रह्मांड में सबसे पहले ब्रह्मांड से हम लोग उठाएंगे तारा को, ठीक है, क्योंकि तारों का संख्या सबसे अधिक है, इसलिए हम लोग तारा को उठाएंगे सबसे पहले और देखेंगे तारा के बारे में। तो मेनली ब्रह्मांड का अध्ययन जो करता है, जो ब्रह्मांड का अध्ययन यानी जो उसको अध्ययन करता है, उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, ठीक है। ब्रह्मांड का अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहलाता है, ब्रह्मांड का अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड, ठीक है। ब्रह्मांड यानी दिखाई पड़ने वाला समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। जो हम लोग का जितना भी चीज़, जितना भी पिंड कहने का मतलब क्या, चांद, तारा, सूरज, ग्रह, उपग्रह, ब्लैक होल, ये सारा चीज़ को हम लोग, इसको पिंड बोला गया है। जो भी पिंड आपको दिख रहा है और जिसको आप देख सकते हैं दूरबीन के माध्यम से, वो सारा चीज़ पिंड है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि दिखाई पड़ने वाला समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग का यूनिवर्स हो गया। अब यूनिवर्स हम लोग उठाए हैं तारा को, ठीक है। तो तारा किसको बोलते हैं, तारा के पास अपना लाइट है, अपना उष्मा है, ठीक है। तो तारा मेनली जिसके पास अपना ऊर्जा और उष्मा है, उसको तारा बोलते हैं, ठीक है। ऊर्जा और उष्मा जिसके पास है, उसको तारा बोलते हैं। अब तारा देखिए, तारा का निर्माण कैसे होता है। आसमान में जैसे चारों ओर क्या एक विरल गैस होता है, ठीक है। विरल गैस होता है, सबसे पहले तो विरल गैस होता है। विरल गैस यानी बिखरा हुआ रहता है, सब तरफ बिखरा हुआ है, ठीक है। बिखरा हुआ, इधर उधर बिखरा हुआ है विरल गैस। अब वो विरल गैस निहारिका में बदलता है, यानी नेबुला। वो विरल गैस घूम घूम के इस तरह से घूम के एक जगह इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। इकट्ठा होने लगता है तो उसको बोलते हैं निहारिका यानी नेबुला, ठीक है। दूसरा स्टेप हो गया नेबुला। नेबुला के बाद वो नेबुला में हम लोग का हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। नेबुला के अंदर हाइड्रोजन रहता है। वो हाइड्रोजन ऐसे घूम घूम के संलयन होकर उसमें आग लग जाता है, ठीक है। आग लग जाता है यानी हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। हाइड्रोजन में संलयन विधि के द्वारा हीलियम में बदल जाता है, जिस कारण से आग लग जाता है, ठीक है। निहारिका में आग लग जाता है और उसके बाद तारा का निर्माण हो जाता है।
तो हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, उसके पश्चात तारा का निर्माण हो जाता है। तारा का निर्माण हो गया। अब तारा देखते हैं, अब रेड जाइंट किसको बोलते हैं। तारा तो हो गया, तारा का भविष्य उसके बाद निर्धारित होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे चंद्रशेखर सीमा क्या होता है, उसको भी देखेंगे। तो हम लोग का तारा बन गया। तारा के बाद देखिए, जब तारा जल जाता है पूरी तरह से, यानी जब तारा 90% जल गया, ठीक है, 90% तारा का जो ईंधन था वो जल खत्म हो गया, तो वो बन जाता है हम लोग का रेड जाइंट, ठीक है, लाल दानव बोलते हैं उसको लाल दानव बोलते हैं। लाल दानव के बाद चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है कि तारों का भविष्य क्या होगा, कि तारा श्वेत वामन बनेगा, काला वामन बनेगा, उल्का पिंड बनेगा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा, क्वेसर या पल्सर बनेगा। ये सारा चीज़ डिपेंड करता है उस जगह से, ठीक है। तो चंद्रशेखर सीमा उस जगह से हम लोग देखेंगे। तो मेनली हम लोग तारा का निर्माण देख लिए कि तारा का निर्माण होता है, सबसे पहले विरल गैस होता है, उसके बाद संलयन होता है, निहारिका बनता है, निहारिका में संलयन होता है, संलयन होने के बाद हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, जिस कारण आग लगता है, तारा का निर्माण हो जाता है। और 90% जब उसका ईंधन खत्म हो जाता है तो हम लोग का रेड जाइंट बनता है। और उसके बाद श्वेत वामन, काला वामन बनता है। या अगर चंद्रशेखर सीमा से अगर बड़ा हो गया तो वो बनेगा हम लोग का न्यूट्रॉन बनेगा या ब्लैक होल बनेगा, क्वेसर बनेगा या पल्सर बनेगा, क्वेसर या पल्सर बनेगा। इन सारा चीज़ का हम लोग देखेंगे ये नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो मेनली हम लोग का तारों का निर्माण हो गया। ये देखिए, इसे हम लोग का ये स्टार है, वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊर्जा और प्रकाश, ठीक है, ऊर्जा या उष्मा बोल सकते हैं, हो तारा कहलाता है। अब तारा एक चीज़ और कि तारा जो है इतना छोटा छोटा हम लोग दिखाई, इतना छोटा छोटा, ठीक है, इतना छोटा छोटा क्यों दिखाई पड़ता है? इसलिए दिखाई पड़ता है कि तारा सबसे दूरी में रहने वाला है, ठीक है, सबसे दूरी में रहने वाला आकाशीय पिंड है तारा, इसीलिए बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। तारा बनने से पहले विरल गैस होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एस्ट्रोनॉमी से 1-2 क्वेश्चन आना ही है, ठीक है, कंपलसरी है, ठीक है। तारा बनने से पहले विरल गैस होता है। जब विरल गैस केंद्रित होकर बादल के समान छा जाते हैं तो उसे निहारिका यानी नेबुला बोलते हैं। अब निहारिका में संलयन विधि द्वारा दहन का प्रक्रिया यानी आग लग जाता है तो तारों का रूप ले लेता है, ठीक है। संलयन विधि द्वारा तारों में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, नीचे दिख रहा है ना। देखिएगा, तारों में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम के रूप में होता है और हीलियम में बदल जाता है, जिस कारण आग लग जाता है, ठीक है। तारों का रंग उसके पृष्ठ पर निर्भर करता है। तारों का रंग उसके पृष्ठ पर निर्भर करता है, यानी जैसे पृष्ठ कहने का मतलब जैसे ये स्टार है, इस कितना टेम्परेचर है इसमें, ठीक है, इसका पृष्ठ में कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में डिपेंड करता है कि वो किस रंग का होगा। जैसे अगर 6000 डिग्री सेल्सियस है, 6000 डिग्री निम्न है, ठीक है, जो 6000 डिग्री तापमान है वो बहुत कम है, तो 6000 डिग्री का तापमान है तो लाल रहेगा, और मध्यम तापमान रहेगा तो सफ़ेद रंग का हो जाएगा, और उच्च तापमान रहेगा तो नीला दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जो हम लोग का तारा है अगर निम्न तापमान है, हम लोग का तारा अगर निम्न तापमान में है तो ठीक है, निम्न तापमान में है तो लाल दिखेगा, मध्यम है तो सफ़ेद दिखेगा, और बहुत ज़्यादा तापमान है तो हम लोग को नीला दिखेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का तारों का रंग हो गया। ये तारों का रंग से एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग का ये तारों का ये निर्माण, अब हम लोग देखते हैं तारों का निर्माण, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार। तो हम लोग इसका आगे देखते हैं। मेनली अभी हम लोग देखेंगे कि तारा का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो तारा का फॉर्मेशन इससे आप लोगों को तो वर्बली बता दिए हैं कि किस तरह से विरल गैस निहारिका में बदलता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, जैसे ये विरल गैस है, ठीक है, विरल गैस है, ये जो विरल गैस है ये फैला हुआ है, ठीक है, ये विरल गैस है, ये बिखरा हुआ है, विरल गैस बिखरा हुआ रहता है, ठीक है। अब जब ये विरल गैस घूम घूम के आसमान में घूमता है इसे, ठीक है, संलयन होता है उसमें, घूमता है एक और घूम के जिस तरह से बादल ऊपर उठ के इकट्ठा एक जगह हो जाता है, उसी तरह विरल गैस घूम कर एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और उसमें हाइड्रोजन रहता है
और उसमें वही घूमने के कारण, संलयन होने के कारण उसमें हीलियम में बदल जाता है हाइड्रोजन, और जिस कारण उसमें आग लग जाता है, यानी दहन हो जाता है, जलने स्टार्ट हो जाता है। तो ये हम लोग का निहारिका हो गया, विरल गैस से निहारिका हो गया, बादल जैसे छा गया, ठीक है। अब इसमें होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, चेंज होता है हीलियम में, ठीक है। हीलियम में चेंज हो गया। अब हीलियम में चेंज होगा तो तारा में आग लग गया है, दहन हो गया, दहन होता है, दहन मेनली दहन हुआ लिखते हैं, ठीक है, दहन हुआ। इसमें ये निहारिका था, ये निहारिका से, निहारिका में आग लग गया तो ये तारा का निर्माण हो गया, ठीक है। अब तारा जल रहा है, ठीक है। अब ये तारा जल रहा है, अब ये जैसे ही 90% जल जाएगा, जैसे 90% जल गया, 90% अगर ये जल गया, तारा 90% जल गया तो वह बन जाएगा रेड जाइंट, ठीक है। अब ये रेड जाइंट, अभी भी इसमें 10% बचा हुआ है ईंधन, ठीक है। अब ये जब 95% जल जाएगा, ये 95% जल जाएगा तो ये हम लोग का तय होगा अब इस जगह से कि हम लोग का तारा का भविष्य क्या होगा। जैसे चंद्रशेखर सीमा है, चंद्रशेखर सीमा बोला जाता है कि, कहने का मतलब चंद्रशेखर सीमा का मतलब होता है कि 1.44 से 1.44 से सूर्य का द्रव्यमान से अगर छोटा हुआ तो हम लोग का श्वेत वामन बनेगा, ये और 1.44 से सूर्य का व्यास से अगर रेड जाइंट बड़ा हो गया बड़ा हो गया तो अभिनव तारा बन जाएगा, ठीक है, अभिनव तारा बन जाएगा। तो जैसे ही हम लोग का दहन प्रक्रिया होता है, ये 95% जल जाता है तो जो रेड जाइंट है, रेड जाइंट का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे ही कोई पेपर को जलाते हैं हम लोग, कोई भी चीज़ को जलाने से किसी चीज़ का आकार में आकार बढ़ा, कई पेपर को जलाते हैं, ठीक है, कोई न्यूज़ पेपर को जला दीजिएगा तो वो जल के उठ के इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार तारा जल के थोड़ा सा जब 95% ये जल चुका होता है तो हम लोग का रेड जाइंट थोड़ा बड़ा हो जाता है आकार में। अब ये आकार में बड़ा हो जाता है तब ये 95% जल गया, ठीक है, रेड जाइंट 95% जल गया और 1.44 से सूर्य का व्यास से अगर कम हो गया, चंद्रशेखर सीमा 1.44 से अगर कम हो गया उसका आकार, रेड जाइंट का आकार कम हो गया तो वो श्वेत वामन बन जाएगा, ठीक है, श्वेत वामन बन जाएगा। यहाँ से देखिए श्वेत वामन बन गया, श्वेत वामन बन गया। अब इस श्वेत वामन में अभी भी 5% ईंधन बाकी है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा जलते रहता है। जो श्वेत वामन है थोड़ा थोड़ा जलते रहेगा, एकदम थोड़ा थोड़ा, 5% बचा है तो कितना जलेगा, थोड़ा थोड़ा जलते रहता है, इसलिए इसको जीवाश्म तारा भी बोला जाता है, जीवाश्म तारा। और इसको अंतिम बार जलता है, ये 5% बचा रहता है तो धीरे धीरे धुआं होते हुए ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसको अंतिम बार चमकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टूटता हुआ तारा, ठीक है, वही टूटता हुआ तारा है। जैसे ये 95% बचा था, अब जैसे ही 5% जल ख़त्म हो जाता है तो इस तरीक़ा से होकर गिरता है, ठीक है। कैसे बताया जाए, इस तरीक़ा से होकर नीचे गिरता है ऐसे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग बोलते हैं टूटता हुआ तारा देखते हैं, जो अंतिम बार चमकता है श्वेत वामन, ठीक है। अब ये अंतिम बार चमका और इसी को जीवाश्म तारा बोलते हैं। जीवाश्म तारा बहुत ज़्यादा पूछा है एग्जाम में, ठीक है, कि जीवाश्म तारा कब बनता है, कैसे बनता है। तो हम लोग कैसे बनता है देख लें कि रेड जाइंट जब 95% जल जाता है और सूर्य का व्यास से 1.44 आकार कम रहता है रेड जाइंट का, तो वो श्वेत वामन बन जाता है, ठीक है। अब श्वेत वामन पूरा जल ख़त्म हो गया तो हम लोग का बन जाता है काला दानव, ठीक है, काला दानव। टूटता हुआ तारा जो बताएं उसको हम लोग मेनली देखेंगे जब हम लोग एस्ट्रॉयड पढ़ेंगे, उस समय टूटता हुआ तारा देखेंगे। तो ये हम लोग का काला दानव बन गया। श्वेत वामन जब जल के ख़त्म हो जाता है, 100% जल के ख़त्म हो जाता है श्वेत वामन, तब काला दानव बनता है। काला दानव कहने का मतलब ना उसमें ऊर्जा बचा है ना उष्मा बचा है, ठीक है, वो एकदम समाप्त हो गया। कोयला जो होता है ना वैसे समाप्त हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का ऊर्जा ईंधन नहीं रहता है, जिस कारण ये नहीं चमकता है काला दानव नहीं चमकता है, ठीक है। अब हम लोग का ये रेड जाइंट, ठीक है, रेड जाइंट का आकार 1.44 चंद्रशेखर सीमा यानी सूर्य का व्यास से, सूर्य का जो आकार है उससे 1.44 अगर
रेड जाइंट अगर लाल दानव बड़ा हो गया आकार में, ठीक है, बड़ा हो गया तो हम लोग का अभिनव तारा उसको बोलते हैं, ठीक है, अभिनव तारा। अब अभिनव तारा भी तो जलते रहेगा, ठीक है, ये जल की भी खत्म हो जाता है तो अभिनव तारा में ब्लास्ट होता है, विस्फोट, ठीक है। सूर्य से 1.44 गुना बड़ा होता है अभिनव तारा, सूर्य से भी बड़ा होता है। अब अभिनव तारा में ब्लास्ट होता है, ठीक है, यानी अभिनव तारा के विस्फोट करने से तारों का न्यूट्रॉन, ब्लैक होल और क्वेसर और पल्सर का निर्माण होता है। तो ये अभिनव तारा है, ठीक है। ये अभिनव तारा जैसे ही विस्फोट किया तो हम लोग का बन जाएगा न्यूट्रॉन तारा, ठीक है। न्यूट्रॉन तारा इस चारों समूहों में सबसे बड़ा होता है न्यूट्रॉन तारा। उसके बाद अगर और छोटा आकार हो जाएगा तो ब्लैक होल बन जाता है। उसके बाद क्वेसर और पल्सर बन जाता है, ठीक है, क्वेसर और पल्सर बन जाता है। ये 4 तारा बनता है कब, यानी ये 4 चीज़ बनता है कब, जब अभिनव तारा के विस्फोट करने से न्यूट्रॉन तारा, ब्लैक होल, क्वेसर और पल्सर बनता है, ठीक है। पल्सर गाड़ी, क्वेसर, ये सब याद रखिएगा, पल्सर गाड़ी से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का अभिनव तारा का विस्फोट होने से ये तारों का निर्माण होता है, क्वेसर और पल्सर का, न्यूट्रॉन और ब्लैक होल का। तो हम लोग का ये देख लेते हैं इसको। तारा 90% जल जाता है तो रेड जाइंट बन जाता है, यानी लाल दानव। 95% जल जाता है तो श्वेत वामन। 100% जल जाता है तो काला वामन, ठीक है। काला वामन के बाद ईंधन नहीं होता है। तो हम लोग देख लें कि तारों का निर्माण कैसे होता है। विरल गैस रहता है, विरल गैस बादल से छा गया तो निहारिका बनेगा, नेबुला, और नेबुला में हाइड्रोजन हीलियम बदल के आग लग जाता है, दहन होता है तो तारा बन जाता है। तारा जब 90% जल जाता है तो रेड जाइंट बन जाता है, एकदम लाल रहता है, लाल हो जाता है, ठीक है, अंतिम चरण में आ जाता है। अब जब 95% जल जाता है, 1.44 से अगर सूर्य का आकार से कम हुआ तो श्वेत वामन, और श्वेत वामन 100% जल गया तो हम लोग का बन जाता है काला दानव। और यदि रेड जाइंट अगर 1.44 सूर्य का आकार से बड़ा हो गया रेड जाइंट तो हम लोग का अभिनव तारा बन जाता है। अभिनव तारा का ब्लास्ट विस्फोट होता है उसमें, ठीक है। विस्फोट होने से बनता है न्यूट्रॉन तारा, ब्लैक होल, क्वेसर और पल्सर बनता है। क्वेसर पल्सर में ये चारों में सबसे बड़ा होता है न्यूट्रॉन तारा, और सबसे छोटा होता है पल्सर और क्वेसर। पल्सर और क्वेसर सबसे छोटा तारा होता है और ये बहुत स्पीड से घूमता है। छोटा होने के कारण ये बहुत स्पीड से घूमता है, ठीक है, ये बहुत स्पीड से होता है। अब ब्लैक होल हम लोग देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो हम लोग चंद्रशेखर सीमा को देखते हैं। चंद्रशेखर सीमा कहने का मतलब है कि चंद्रशेखर सीमा उसको कहा गया है जी, यानी 1.44, ठीक है, 1.44 द्रव्यमान, यानी सूर्य का आकार से 1.44 अगर रेड जाइंट का आकार छोटा हो गया तो वो हम लोग का बन जाएगा श्वेत वामन। और यदि रेड जाइंट का आकार 1.44 से सूर्य का आकार से 1.44 गुना अगर बड़ा हो गया तो वो बन जाता है हम लोग का अभिनव तारा। तो अब देखते हैं कि चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। जो 1.44 द्रव्यमान है उसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, ठीक है। तो ये चंद्रशेखर सीमा क्लियर हो गया हम लोग का। अब लाल दानों के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है, ठीक है। लाल दानों के बाद ही चंद्रशेखर सीमा अप्लाई होता है कि उसका आकार क्या होगा, अगर आकार बड़ा हो गया तो क्या होगा, छोटा हो गया तो क्या होगा, ये सारा चीज़ देख लिए। तो तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। अब अभिनव तारा को देखते हैं। अभिनव तारा, वैसे तो सारा तारा सभी प्रकार का तारों को बता दिए हैं, लेकिन अभिनव तारा से ज़्यादातर क्वेश्चन उठता है। तो अभिनव तारा जो है सूर्य का व्यास से 1.44 बड़ा रहता है, यानी इधर उसका आकार से। तो जब अभिनव तारा में संलयन किस तरह से होता है, मतलब संलयन विस्फोट किस तरह से होता है और क्यों विस्फोट होता है। तो जैसे जो हम लोग का तारा होता है उसमें ईंधन प्लाज्मा के रूप में रहता है। जो तारा रहता है उसमें जो ईंधन है प्लाज्मा के रूप में रहता है, और वही जलते रहता है और सूखते रहता है। उसमें सिकुड़न आते रहता है, जितना जलता है वो सूखते जाता है, उससे ईंधन खत्म होते जाता है तो सिकुड़ते जाता है वो, ठीक है, सिकुड़ते जाता है। तो अचानक उसमें विस्फोट हो जाता है, ठीक है। उसमें विस्फोट हो जाने से, अभिनव तारा के विस्फोट हो जाने से न्यूट्रॉन, ब्लैक होल, क्वेसर और पल्सर बनता है।
ठीक है। न्यूट्रॉन तारा सबसे बड़ा तारा है इन चारों समूह में, इन चारों में सबसे बड़ा न्यूट्रॉन तारा है। उसके बाद हम लोग का सबसे छोटा होता है क्वेसर और पल्सर। सब चीज़ को लिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो बोल रहे हैं उसको भी ध्यान दीजिए। क्वेसर और पल्सर जो तारा है वो सबसे छोटा तारा है, जिस कारण से बहुत स्पीड से घूमता है, ठीक है, बहुत स्पीड से चक्कर लगाता है। सबसे छोटा तारा होता है क्वेसर और पल्सर। तो क्या बोलते हैं, इधर नीचे दिख रहा है कि नहीं, सूर्य में ईंधन